मॉर्निंग। स्टार्ट करते रिवीजन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इसका सिंबल क्या होता है? सपोज मैं 5 का फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो मैं इसको 5 और एक्सक्लेमेशन मार्क लिख सकता हूं, या ऐसा और 5। इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1। 5 मल्टीप्लाइड विद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे सपोज 7 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, 0 का फैक्टोरियल इज सेम एज 1 का फैक्टोरियल इज सेम एज 1। 0 का फैक्टोरियल इज सेम एज 1 का फैक्टोरियल, और दोनों का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब है कितने तरीके से अपन चीजों को अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अपन चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर का लेटर को यूज करके अलग अलग वर्ड बनाना चाहूं विद और विदाउट मीनिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना अपन अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर लेटर से अलग अलग वर्ड बनाना चाहूं, कितना अपन वर्ड बना सकते हैं? 6 लेटर, इसमें 6 ब्लैंक बना लेते हैं। पहला फिलअप करने के लिए, पहला ब्लैंक फिलअप करने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है। SQUARE, मैं कोई भी लेटर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, मेरे पास 6 ऑप्शन है। नेक्स्ट, मेरा फर्स्ट वाला ब्लैंक फिल हो गया, उसके बाद मेरे पास अब 5 ऑप्शन बचेगा फिलअप करने के लिए। 6 में से कोई एक यूज हो चुका है, अब फिर 4 ऑप्शन, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा होगा। बस सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल 720 अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, अब इसी के क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अपन को यूज करना है ये 6 लेटर, पर 3 लेटर वर्ड बनाना है। 3 लेटर का वर्ड बनाना है अपन को। अब क्या हो जाएगा, अब अपन यहाँ पे 6 के बदले 3 ब्लैंक ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वाला ब्लैंक के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? अभी मेरे पास 6 ऑप्शन है। SQUARE, 6 में से कोई भी यूज कर सकता हूं मैं। अब 6 में से एक यूज हो चुका, उसके बाद बचा 5, फिर बचा 4। बस हो गया मेरा आंसर कंप्लीट। यहाँ पे हो गया 120 वर्ड्स। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो? अब इसी को थोड़ा सा परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। NPR, ये हो गया नोटेशन। इसका मतलब क्या है? परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। टोटल n थिंग है, मैं उसमें से r को एक साथ ले रहा हूं। जैसे फर्स्ट वाला केस में, फर्स्ट वाला केस में परम्यूटेशन हो जाएगा 6 है और मैं 6 को ले रहा हूं। मैं अब 6 में से 3 को ले रहा हूं, तो 6p3, 6p3। फर्स्ट वाला था 6 में से 6 को ले रहा हूं मैं, अब मैं 6 में से 3 को ले रहा हूं। अब समझते हैं NPR खुलेगा कैसे। NPR खुलता कैसे? NPR को अपन खोल सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहां पे यूज करता तो क्या होता? 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो गया 6 फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। 6 5 4 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर भी सेम आ गया 6 बाय 4। तो दोनों केस में अपना आंसर सेम आता है। या तो ब्लैंक वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो 6p3 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो n पेयर का मतलब हो गया परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम।
चलो नेक्स्ट, np3 इज इक्वल टू 60, n का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड n, ट्राई करो समझो। क्या हो जाएगा np3, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज 60, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज 60। अब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हमको 60 को ऐसे ही ब्रेक करना होगा, n क्यूब निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो 60 को ब्रेक कर लो, फिर बस है 2 2 3 इंटू 5। अब 3 और 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये तो और सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब मेरे को 3 कॉन्सेक्यूटिव चाहिए था, 3 और 5 तो मिल गया, बीच का अगर 4 मिल जाएगा तो 2 इंटू 2 4, तो मेरे लिए इसको 3 इंटू 4 इंटू 5 इज 60, n माइनस 1 n माइनस 2, तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा n, तो 5 हो गया n, तो यहां से मेरे को n का वैल्यू मिल गया 5, करेक्ट। Compute the sum of 3-digit number which can be formed with the number 2 3 4, 2 3 4 से जो भी नंबर पॉसिबल है विदाउट रिपीटेशन, मेरे को उसका सम निकालना है। 2 3 4 से जितना भी अलग अलग नंबर पॉसिबल है मेरे को उसका सम निकालना है। मैं जानबूझ के 3 डिजिट लिखा हूं, एग्जाम में हो सकता है 4 5 डिजिट का पूछे। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कितना 3 डिजिट का अलग अलग कितना नंबर बन सकता है। पॉसिबल नंबर्स हो जाएगा 3p3 या फिर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल 6 नंबर अलग अलग बन सकता है इसमें से, मेरे को उसका सम चाहिए। अब देखो यहाँ पे छोटा सा नंबर है तो अपन 6 नंबर को लिख के कैलकुलेटर में टोटल कर सकते हैं। इसी की जगह अगर 4 डिजिट होता, 4 फैक्टोरियल होता तो 24, 5 फैक्टोरियल होता तो 120। इस केस में सम करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर अपन इसको स्टार्ट के सॉल्व करना तो अपना आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। इसका तरीका क्या समझते हैं आप? अगर मैं 2 3 4 से अलग अलग नंबर बनाऊं क्या क्या बनेगा? 234 243 324 342 423 432। अब अगर तुम इसको मैनुअली भी ऐड करना चाहो तो पॉसिबल है। अब इसे समझते हैं इसमें तरीका क्या होता है। अपन सिर्फ वंस वाला प्लेस देख रहे हैं, फर्स्ट वाला प्लेस देख रहे हैं, वंस वाला। 4 कितना बार है? 1 और 2, 3 1 और 2, 2 1 और 2, मेरा सारा नंबर 2 2 बार है, तो मेरे को बार बार ऐड करने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फर्स्ट वाला प्लेस का टोटल होगा 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4। फर्स्ट वाला प्लेस का हो गया टोटल 18। सिमिलरली जब 10 वाला प्लेस देखोगे वहां पर भी सेम होगा, 3 होगा 2 बार, 2 होगा 2 बार, 4 होगा 2 बार, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ का भी सम 18 आ जाएगा। वैसे ही 100 वाला प्लेस देखोगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मेरा सबका सम हो गया 18। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लेस में भी है, 10 प्लेस में भी है और वंस का प्लेस में भी है, तो 18 इंटू 111।
बस वो कंप्लीट करो, हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1, 9 एंड 8। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। हम्म करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, अब इसका मतलब क्या समझ। ए बी सी डी, 4 लोग बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, राउंड टेबल में बैठे हैं। अब ये लोग अपना कितना तरीके से प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं, वो अपन को समझना है। अब ए यहां बैठा था, बी सी और डी। अब यहां पर भी ए बी सी और डी। अगर अपन नॉर्मल परमुटेशन पढ़ रहे होते तो अपन मान सकते थे ये दो अलग अलग चीज है। सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, अगर मेरा राइट एंड लेफ्ट सेम है, अगर मेरा राइट एंड लेफ्ट सेम है तो वो एक ही परमुटेशन माना जाता है। वो दो अलग अलग परमुटेशन ही मानते अपन, मतलब ये दोनों एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं मानते अपन। अगर अपन नॉर्मल वाला परमुटेशन होता, 4 लोग हैं और इनको अलग अलग तरीके से बैठाना है, कितना पॉसिबिलिटी था, 4p4 लिखते या फिर 4 फैक्टोरियल अपन लिखते। अब सर्कुलर में क्या हुआ, ये दोनों को तो एक ही मान लिया अपन, तो यहाँ पे थोड़ा सा परमुटेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ का फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, दैट इज 4-1 का फैक्टोरियल। तो टोटल वेज हो जाएगा 3 फैक्टोरियल या फिर 6 वेज। इन लोगों को 6 तरीके से बैठाया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन और आता है, सर्कुलर परमुटेशन में एक चीज और आता है, नेकलेस वाला क्वेश्चन एक आता है। अब इसमें क्या होता है, मैं मान के चलता हूं ये अगर मेरा सेंटर है तो मेरे राइट एंड लेफ्ट बराबर है, मेरे राइट में भी बी है, लेफ्ट में भी बी है, मेरे राइट एंड लेफ्ट बराबर है। या फिर मैं अगर ये बोलूं है सर्कुलर परमुटेशन, एक सर्कुलर टेबल है वेयर साइड वाला शुड नॉट रिपीट, साइड वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर ए बैठा है सपोज, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, तो इसमें बोल रहा है ए और बी यहां बैठे, सी ए बी, ये दोनों चलेगा, साइड वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मेरे राइट और लेफ्ट में कौन बैठा है मेरे को मतलब नहीं है, ए राइट में बैठा हो या लेफ्ट में बैठा हो, मैं दोनों को बराबर मानूंगा। इस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इस केस में मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तभी तक अपन समझे थे बाई टू एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। कब, जब मेरे राइट और लेफ्ट बराबर है, या फिर मेरे राइट और लेफ्ट में कौन बैठा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों को अगर एक ही ट्रीट कर रहा हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। देखो यहां तो कोई डाउट है तो। क्लियर है क्या तक? चलो नेक्स्ट, डॉट। मेरे को इससे 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 अलग अलग वर्ड बनाना है, मेरे को इससे अलग अलग वर्ड बनाना है। इसमें एक चीज और है,
vowels never being separated. मेरे को वॉवेल वर्ड से अलग अलग वर्ड बनाना है, वॉवेल का लेटर से। और इसमें एक चीज और बोल दिया है कि वॉवेल, इसमें से जो भी वॉवेल है मेरे को हमेशा उसको साथ में रखना है। सबसे पहले इसमें से वॉवेल फाइंड करते हैं, ए यू। और भी कोई वॉवेल है क्या? नहीं, मेरे को बोला वॉवेल को दोनों को हमेशा साथ में रखना है। मैं इसमें अज्यूम कर लूंगा कि एक सिंगल वर्ड है, तो सॉरी एक सिंगल लेटर है। अज्यूम सिंगल लेटर, इसको अपन अज्यूम कर लेंगे सिंगल लेटर है। उसके बाद और कितना लेटर बचा? 1 2 3 4 5, और जिसको मैं अज्यूम किया वो 6। अब मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे पास सिर्फ 6 लेटर है इंस्टेड ऑफ 7, तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बेस। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बोला है ए और यू को साथ में रखना है, ऐसा तो नहीं बोला कि ए और यू अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते? ए और यू भी लिख सकता हूं मैं, यू और ए भी तो लिख सकता हूं। अभी तो यू और ए पास में है, तो ये दोनों आपस में प्लेस चेंज करेंगे, तो ये कितने हैं? 2 है, तो मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्यों हुआ? मेरे पास टोटल 6 लेटर है, अज्यूमिंग इट टू बी 1, इसको मिलाकर 6 हुआ। और जो एक लेटर अपन अज्यूम किए वो दोनों आपस में अपना प्लेस एक्सचेंज कर सकता है, तो मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल, तो आंसर हो जाएगा 720 इंटू 2, 1440 वर्ड्स। अगर इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो कितना होता? 7 लेटर है, 7 फैक्टोरियल आंसर हो जाता। देखो यहां तक कोई डाउट ही तो? चलो नेक्स्ट। एक अलमीरा में 6 इकोनॉमिक्स का बुक था, 3 मैथ का बुक था, 2 अकाउंट्स का बुक था। मेरे को इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? सच दैट सेम सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। सेम सब्जेक्ट का बुक साथ में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का सारा बुक साथ में होगा, मैथ का सारा बुक साथ में होगा, अकाउंट्स का दोनों बुक साथ में होगा। ट्राई करो समझो। एकदम सिंप्लीफाई करके जैसे 1440 लिखा बताने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल फॉर्म में बताओगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा एरर है, चलो देखते साथ में। तो 6 इकोनॉमिक्स का बुक है, तो मैं उसको 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। 3 मैथ का बुक है, तो 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। 2 अकाउंट्स का बुक है, 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। अब पहले इकोनॉमिक्स होगा फिर मैथ होगा अकाउंट्स होगा, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। हो सकता है इकोनॉमिक्स हो फिर अकाउंट फिर मैथ, या फिर पहले मैथ हो फिर इकोनॉमिक्स फिर अकाउंट्स। इसमें तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये कितना तरीके का बुक है? इकोनॉमिक्स मैथ एंड अकाउंट्स, ये 3 तरीके का बुक हुआ, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हुआ इकोनॉमिक्स का बुक के लिए, ये हुआ मैथ का बुक के लिए, ये हुआ अकाउंट्स के लिए, ये हुआ सब्जेक्ट वाइज, कौन सब्जेक्ट पहले होगा कौन सा बाद होगा उसके लिए। तो टोटल हो गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब एमसीक्यू में जैसा ऑप्शन होगा वैसे अपन को लिखना होगा। फैक्टोरियल के फॉर्म में होगा तो वेल एंड गुड, वरना इसको ओपन अप करेंगे। कैलकुलेटर तो ही है हाथ में। 120 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6, देखो सॉल्व करें कितना आ रहा है। वही 6 फैक्टोरियल था ना, 720 हो गई है।
51840. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 2 3 4 5. ये 5 लेटर को यूज करके कितना वर्ड बन सकता है? 5 डिजिट वर्ड्स, 5 डिजिट नंबर्स. कितना 5 डिजिट नंबर बन सकता है? करेक्ट. 5 फैक्टोरियल. 3 डिजिट नंबर्स. कितना 3 डिजिट का नंबर बन सकता है? तो यहां हो जाएगा 5 है, उसमें से हमको 3 साथ में लेना है. 5p3. या फिर एक ब्लैंक वाला तरीके से अपन कर सकते हैं कि पहले 5 ऑप्शन है, फिर 4, फिर 3. तो हो गया 60 वेज. करेक्ट. तो हो जाएगा 60 वेज. अब आते हैं इसमें से. मेरे को बोला है 3 लेटर का वर्ड बनाना है, सॉरी 3 डिजिट का नंबर्स बनाना है. 3 डिजिट का नंबर बनाना है. फर्स्ट वाला नंबर फिक्स है. मेरा फर्स्ट वाला नंबर फिक्स होगा. अब कितने तरीके से बन सकता है? फर्स्ट वाला नंबर अगर मैं फिक्स कर दूं तो कितने तरीके से बन सकता है? फर्स्ट वाला नंबर फिक्स हो गया. यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी है, लेकिन एक फिक्स है. मेरे पास अब बचा 5 में से 4 ही नंबर बचा होगा ऑप्शन में. तो यहां पर हो गया 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, तो हो गया 12 वेज. पहला में मैं एक फिक्स कर दिया, उसके बाद मेरे पास कितना ऑप्शन बचेगा? 4, फिर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट और थर्ड वाला फिक्स है. मेरा फर्स्ट डिजिट और लास्ट वाला डिजिट फिक्स है. ये कितने तरीके से पॉसिबल है? मेरे पास टोटल 5 लेटर था, 5 नंबर था. यहां पर मैं सपोज 1 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया. मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचेगा? सिर्फ 3 4 5. तो 3 वेज. अपन जो फिक्स करें इसी से फिक्स करेंगे ना. चलो नेक्स्ट. नंबर ऑफ numbers greater than 2000 that can be found with the digit 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5 यूज करके मेरे को नंबर्स बनाना है विच शुड बी ग्रेटर देन 2000. कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा. ट्राई करो. अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं. तो 2000 मतलब 4 डिजिट का नंबर हुआ. तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 4 डिजिट का नंबर कितना पॉसिबल है? मैं 4 ब्लैंक बना लेता हूँ. 2000 से बड़ा चाहिए मेरे को. तो अगर मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा तो पॉसिबल नहीं है. अगर मैं नंबर 2 3 4 या 5 लूं तो पॉसिबल है.
मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन बचा। अब मैं 5 में से 1 यूज कर लिया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, कितना हो गया ये 96 बिट्स। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को बोला है 2000 से बड़ा, तो क्या 5 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है क्या? अपन थोड़ी बोला 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो मैं 5 डिजिट नंबर भी लूंगा। 5 डिजिट में कोई रेस्ट्रिक्शन होगा क्या? 1 2 3 4 5 यूज करोगे तो सारा नंबर 5 डिजिट का होना है, सारा नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा, तो 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 120 बेस, तो टोटल हो गया 216 बेस। तो ये चीज को ध्यान देना है कि 2000 बोला है तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि 2000 से बड़ा चाहिए लेकिन 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो अपन इसको भी कंसिडर करेंगे। कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अब जैसे परमुटेशन में अपन लिखे थे NPR इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, वैसे कॉम्बिनेशन में भी होता है NCR, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद r का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया r का फैक्टोरियल। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है? परमुटेशन में था अरेंजमेंट, परमुटेशन में था अरेंजमेंट, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा लोगों को, यहाँ पे मैं उन लोगों को तरीके से बैठाऊंगा। और सपोज तुम लोग 5 फ्रेंड हो और तुम लोग स्कूटी में कहीं घूमने जा रहे हो। अब एक स्कूटी में मैक्सिमम 3 लोग आ सकते हैं, तो मैं 5 में से कौन 3 जाएंगे, कौन 3 जाएंगे, कौन 3 जाएंगे, अगर ये निकाल रहा हूं तो इट इज कॉम्बिनेशन। 5 में से 3 को सिलेक्ट करना इस कॉम्बिनेशन। अब जो 3 सिलेक्ट हुए उनको बैठाना है, अब वो किस तरीके से बैठ सकते हैं, वो हो गया परमुटेशन। पहले कौन बैठेगा, कौन बीच में बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, ये हो गया मेरा परमुटेशन। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, परमुटेशन इज अरेंजमेंट। चलो करते हैं एग्जांपल एक। A company wishes to promote two of its employee out of 6. In how many way it can be done? छह में से 2 को प्रमोट करना चाह रहे हैं। करेक्ट, तो 6C2, 6 में से अपन 2 उसको साथ में लिए, तो हो गया 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 2, 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल 3, तो हो गया 15 वेज। करेक्ट। नेक्स्ट, a person has 12 friends of whom 8 are relatives। 12 में से 8 रिलेटिव है उसके,
in how many ways can he invite 7 guests such that 5 are relative? तो टोटल उसके 12 फ्रेंड है, 12 में से 8 तो उसके रिलेटिव हुए, तो 4 हो गए नॉन रिलेटिव। मेरे को बोला है 7 लोगों को इनवाइट करना है, सच दैट 5 उसके रिलेटिव होने चाहिए। 5 तो उसके रिलेटिव होंगे जो इनवाइट हो रहे हैं, तो नॉन रिलेटिव कितने हुए? टोटल मेरे को चाहिए थे 7, 5 ही हो गए तो हो जाएंगे 2 नॉन रिलेटिव। तो बस अब 8 में से 5 को सिलेक्ट करना है। 8 में से 5 को सिलेक्ट करने का तरीका 8C5, यहां से 2 4C2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लीकेशन कब होता है वो समझते हैं। मेरे को 7 गेस्ट को इनवाइट करना है, मेरे को 7 गेस्ट को इनवाइट करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, ये कंपलसरी वाला चीज था कि मेरे को 7 को बुलाना है। तो मेरे को क्या हुआ, मैं 5 रिलेटिव्स एंड 2 नॉन रिलेटिव को बुला रहा हूँ, यहाँ पर लगे एंड। तो जब भी एंड लगेगा मेरा होगा मल्टीप्लीकेशन। अगर ऐसा होता आइदर मैं 5 रिलेटिव को बुलाऊंगा और आई विल कॉल 2 नॉन रिलेटिव, तो यहां पर होता है एडिशन। तो अगर ऑप्शन और है तो हो जाएगा एडिशन, अगर मल्टीप्लीकेशन, अगर एंड है तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। बस को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 5 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, 8 को स्प्लिट कर देते हैं, 8 7 6 5 बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, 4 3 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल और 6 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो ओवरऑल मेरे पास बचा 8 इंटू 7 56 मल्टीप्लाइड विद 6 336 ways। करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलस, ये वर्ड से अपन कितना अलग अलग वर्ड बना सकते हैं? कैलकुलस का लेटर यूज करके अपन कितना अलग अलग वर्ड बना सकते हैं? कितना लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन जनरल तो 8 फैक्टोरियल होना चाहिए, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, सी रिपीट हो रहा है। अब एक बात तो अगर मैं सी अभी ऐसा लिखा है, फर्स्ट वाला सी को मैं यहां ले आता हूँ, इसको यहां ले आता हूँ, अभी तो सेम रह रहा है, दोनों का डिफरेंस थोड़ी है। अभी तो लेटर मेरा सेम रहा, वर्ड तो अभी भी मेरा सेम बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना बार रिपीट हो रहा है उतना डिवाइड होते जाएगा। जैसे 2 सी 2 बार हुआ तो बाय 2 फैक्टोरियल। ए रिपीट है क्या? नहीं।
एल रिपीट है क्या? हाँ, एल रिपीट है, तो फिर से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड, फिर यू रिपीट है तो फिर 2 फैक्टोरियल। तो सोल्यूशन बनेगा ऐसे, जितना बार रिपीट हो रहा है उतना मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल, बस को सिंपलीफाई करो आंसर आ जाएगा। करेक्ट, 5040 वे। सपोज यहां पर मैं एक और एल ऐड कर देता हूं, एक बार एल और एक ऐड किया मैं, तो मेरा टोटल हो गया अब 9 फैक्टोरियल बेस। सी 2 बार रिपीट था, एल मेरा 3 बार रिपीट है, 1 2 और 3, तो बाय 3 फैक्टोरियल होगा एल के लिए, और फिर यू के लिए था 2 बार। तो जितना बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल करेंगे, हमेशा 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। अगर एल 3 बार होगा तो बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, a man has 5 friends. In how many ways can he invite one or more of his friends to dinner? उसके 5 फ्रेंड है, अब 5 में से एक या ज्यादा को कैसे इनवाइट कर सकता है वो? अब हो सकता है 5 में से सिर्फ एक को इनवाइट करे, तो 5C1, या फिर और ही कैन इनवाइट 5 में से 2, और ही कैन इनवाइट 5 में से 3, 5 में से 4, या फिर 5 में से 5। बस को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4/2, 5 इंटू 4 इंटू 3/123, 5 प्लस 1, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, 31 वेज। अब इसका एक और तरीका सॉल्व करने का। अच्छा देखो, 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 और 5। इसको बुलाऊंगा, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा। आई विल इनवाइट, आई वोंट, आई विल, आई वोंट, आई विल, आई वोंट, आई विल, आई वोंट। मेरे पास सब में 2-2 ऑप्शन है, तो 2 टू द पावर 5। सब में मेरे पास 2-2 ऑप्शन है, 2 टू द पावर 5 माइनस एक केस में वो करूंगा जब मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बोला है इनवाइट वन और मोर ऑफ द वन ऑफ हिज फ्रेंड, एक या उससे ज्यादा को इनवाइट करूंगा। तो मैं एक केस वो माइनस कर रहा हूं जब मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगा, तो 32 माइनस 1, 31 वेज। तो दोनों में से कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई डाउट है तो यहां तक? ठीक है, चलो एक क्लास एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 letters from the word एग्जामिनेशन। मेरे को एग्जामिनेशन वर्सेस 4 लेटर को सेट करना है, कितने तरीके से पॉसिबल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको ब्रेक करेंगे। कौन कौन से इसमें से लेटर रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, और एन रिपीट हो रहा है।
अलाइक वाले ए रिपीट है, आई रिपीट है और एन रिपीट है। डिफरेंट वाले कितने हो गए? ई, एक्स, एम, टी और ओ। अब ध्यान देना क्या होगा, मेरे को 4 लेटर को सिलेक्ट करना है। ऐसा पॉसिबल है क्या मैं ए और आई सिलेक्ट करूं? कर तो अपन ये भी सकते हैं, मैं ए और आई सिलेक्ट करूं। तो इसमें फर्स्ट वाला तरीका होगा, टू पेयर ऑफ अलाइक। टू पेयर ऑफ अलाइक मतलब जो एक जैसा, उसमें से मैं 2 पेयर को सिलेक्ट करूं 3 में से। तो 3 में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका 3C2। तो हो गया 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, या फिर 3 वेज। नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ अलाइक एंड वन डिफरेंट, सॉरी 2 अदर वर्ड, ठीक है, 2 डिफरेंट लेटर। एक अलाइक वाला पेयर से सिलेक्ट करूंगा और 2 अलग से सिलेक्ट करूंगा। अब 3 में से मेरे को कोई भी एक पेयर को सिलेक्ट करना है, तो 3C1। अब बाकी जो बच गया उसमें से मेरे को 2 को सिलेक्ट करना है। सपोज मान लेता हूं मैं ए को सिलेक्ट किया था, और क्या क्या ऑप्शन बचा? ये तो 5 लेटर है ही मेरे पास। एक आई और एक एन भी तो ले सकता हूं मैं, एक आई और एक एन भी तो ले सकता हूं मैं। तो यहां पर हो जाएगा 5 ये था, 6 और 7 में से 2। यहाँ पे हड़बड़ी में गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे तुम लोग गलती से 5C2 लिख के आ जाओगे, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है मैं आई और एन लूं, तो जिसको ध्यान देना है। तो हो गया 3 इंटू 7 इंटू 6 बाय 1 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 3, 63 वेज। लास्ट 4 डिफरेंट लेटर्स, चारों अलग अलग लेटर होगा। ये 5 ऑप्शन था मेरे पास ऑलरेडी, उसके अलावा 1, 2 और 3, ए, आई और एन। इसमें से भी मैं एक एक ले सकता हूँ। 8 में से 4, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 4 फैक्टोरियल। बस सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2। 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 कैंसिल होकर हो जाएगा 2, तो हो गया 70। तो टोटल कितना पे हुआ? 3 प्लस 63 प्लस 70, 136 वेज। करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय।